-60 डिग्री सेल्सियस, जहाँ सिर्फ सांस लेना भी लंग्स को जला सकता है। लेकिन इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी कुछ लोग अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल जी रहे हैं। ये है दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकूत्स में बसा दुनिया का सबसे ठंडा मार्केट, जहाँ टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि मछलियाँ पत्थर से कड़क हो जाती है। आवाज सुनो भाई खाली। जहाँ लोग खरगोश, चील, घोड़े से लेके ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि यहाँ कोई फ्रीजर की जरूरत नहीं, बस खुला आसमान ही इनका नेचुरल फ्रीजर होता है। बल्कि ये हमारे घर के फ्रीजर से 10 गुना ज्यादा ठंडा होता है। जहाँ यहाँ के दुकानदार इतने खतरनाक एनवायरनमेंट में भी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्पेशल वीडियो, जहाँ आपको अजीबो गरीब दुनिया की सबसे ठंडी मार्केट ही नहीं बल्कि ये भी बताऊंगा कि आखिर लोग ऐसी जगह पर रहते क्यों हैं, यहाँ की जिंदगी कैसी है, लोग यहाँ खाते पीते क्या है, यहाँ का रिलीजन, सब कुछ। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप लोगों का दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकूत से। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और टेम्परेचर हुआ है लगभग -50 के करीब। तो यार, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मैं आप लोगों को घुमाया दुनिया का सबसे ठंडा शहर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भाई, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी -50, -7, -70 टेम्परेचर में भी यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। और आज भी मैं आप लोगों को बहुत यूनिक चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर एक फ्रोज़न मार्केट है जो -50, -60 पे भी ऑपरेट होती है। और सुबह के 9 बजे का ऐसा कुछ नज़ारा आप लोगों को देखने मिलेगा याकूत्स में। विजिबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा कम है। ये देखो, -50 में भी लोग अपने काम वगैरह पे निकले हुए हैं। वैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था भाई, लिटरली मैं अपनी जान बचा के कैसे कैसे आया। अगर मैं वहाँ फंस जाता तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता था। ये इतनी खतरनाक जगह है, उसके बाद भी भाई यहाँ पर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज का वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँगा भी, दिखाऊँगा भी, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आई एम श्योर आप लोगों ने याकूत्स, दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में जानते नहीं रहेंगे। तो चलो भाई साहब, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ याकूत्स की फ्रोज़न मार्केट, जहाँ पर हमको देखने मिलेगा कि यहाँ वाले क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यहाँ पर जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग खाते पीते हैं, यहाँ की खुराक, यहाँ का खाना पीना एकदम अलग है। क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है ये है परमाफ्रॉस्ट, यहाँ पर फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। और बस अभी निकला हूँ मैं, ये देखो पलक जमना चालू हो गई। मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो अभी मैं मार्केट जो चल के जा रहा हूँ वो यहाँ से तकरीबन 2.2 किलोमीटर है। लगभग लगने वाले हैं मुझे 30 मिनट, 30 से 35 मिनट लगेगा। लेकिन मैं पैदल ही चलूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा पाऊँ। और यार ये देखो, यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग इस टाइप का जूता पहनते हैं। ये बनता है रेनडियर स्किन से और काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है भाई। ये जूता 40 से 50 हज़ार रुपये तक हो सकता है, क्योंकि रेनडियर स्किन भाई, अब जानवर की स्किन से बनती है कोई भी चीज़ तो काफ़ी महंगी हो जाती है। और यार यहाँ याकूत्स में ना लोग अडेप्ट कर लिए हैं, जैसे ह्यूमन नेचर होता है चीज़ों को बहुत फास्ट अडेप्ट करने का। यहाँ पर लोग बहुत स्लो, आराम आराम से चलते हैं। टाइम जो है वो काफ़ी स्लो पास होता है। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, जैसा आप लोगों ने जानवरों में देखा होगा, जैसे पेंगुइन होते हैं वो अपनी एनर्जी प्रिजर्व करके रखते हैं, फैट यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पर ना इंसान को ऑटोमेटिक जो इसका सेफ्टी फीचर है ना वो अनलॉक हो जाता है। अपनी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करता है ताकि इतनी ठंडी में गुजारा हो पाए। और यहाँ पर लाइन से आप लोगों को सिल्वर कवर वाली गाड़ी देखने मिलेगी। और ना ये भी लगा के रखते हैं यार, अब ये मुझे मालूम नहीं क्यों लगाते हैं। हो सकता है गाड़ी चालू कर रखना पड़ता होगा थोड़े थोड़े टाइम पे आके, इसलिए ऐसा रहता होगा। और ये कुछ मेन स्क्वायर सा है जहाँ पर पूरा फॉग सा है। अभी हमको जाना है ये गली से, एकदम गली गली से होके जाना है, तकरीबन आधा घंटा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, ज़मीन होती है परमाफ्रॉस्ट। कोई भी बिल्डिंग ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं स्टार्ट होती है, वो पहले पिलर रहता है फिर उसके ऊपर बिल्डिंग आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए तकरीबन आप बोल सकते हो 4 फीट का पूरा ये पिलर लगा है, उसके ऊपर बिल्डिंग है। क्योंकि अगर बिल्डिंग को ज़मीन से चालू करें, ये परमाफ्रॉस्ट जमा हुआ ज़मीन है, बिल्डिंग की गर्मी से बिल्डिंग क्रैक हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, या फिर गिर भी सकती है, कोलैप्स कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा ज़मीन से ऊपर आपको बिल्डिंग देखने मिलेगी।
तो भाई यहाँ पर चलना बिल्कुल आसान नहीं है, मतलब 2 किलोमीटर ऐसा लग रहा है मैं 20 किलोमीटर चल रहा हूँ। रास्ता बढ़ ही नहीं रहा है भाई, अभी इतने टाइम से चल रहा हूँ मैं सिर्फ 600 मीटर कवर कर पाया हूँ और धीरे धीरे उल्टा विजिबिलिटी और कम हुए जा रही है। वो देखो वहाँ पे भाई साहब, यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ पर पैदा हुए हैं वो यहाँ पर चल रहे नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं क्या जोश जागा है, वॉक करके जाना है। गला एकदम सूख सा रहा है, एकदम ड्राई हो जाता है, जितनी भी नमी रहती है ये पूरा धुएं के जरिए पूरा निकल जाता है। और जो नाक रहती है ना भाई, जो नाक के हेयर रहते हैं, नाक के बाल रहते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। आप में से भाई 99.9% लोग तो याकुत्स आएंगे नहीं। अगर कोई फ्यूचर में प्लान कर रहा है तो एक बात याद रखना भाई, अपने नाक के बाल काटना नहीं याकुत्स आने से पहले, क्योंकि मैं पढ़ रहा था वो प्रोटेक्ट करते हैं भाई। आप बोल सकते हो एक फिल्टर के जैसा काम करते हैं, डायरेक्ट एकदम हवा लंग्स पे हिट नहीं करती है, वो थोड़ा सा फिल्टर का कुछ काम करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। और यार याकुत्स की एक और स्पेशल बात बताऊं, अभी वो जो बर्फ देख रहे हो, वो जो फैक्ट्री के ऊपर और वो जो घर के ऊपर है, ये गर्मी जब आएगी ये पिघलेगा नहीं, ये अपने आप इवोपरेट हो जाएगा। दुनिया में आप कहीं भी ठंडी जगह पे जाओगे, कहीं भी बर्फ वाली जगह पे जाओगे, वहां पर कैसा सिस्टम रहता है कि भाई बर्फ गिरती है, थोड़ी सी गर्मी आती है, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो वो पिघल जाती है, पानी बन जाती है, फिर वो निकल जाती है। लेकिन याकुत्स में मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि जो बर्फ गिरती है ये पिघलती नहीं है, ये इवोपरेट हो जाती है, वापस उड़ जाती है। अब भाई इसके पीछे की साइंस तो मुझे मालूम नहीं, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये तो कुछ नहीं, याकुत्स को बोलते हैं जो मार्स, भाई अर्थ नहीं, दूसरा प्लेनेट जो है मार्स, मार्स का जो एवरेज टेम्परेचर है, सर्दियों में याकुत्स का टेम्परेचर कभी कभी एवरेज मार्स के टेम्परेचर से भी ज्यादा रहता है। तो भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और वो देखो सामने, बस मुश्किल से मुश्किल ना 3 मिनट की दूरी पे होगी वो बिल्डिंग जो अभी दिख ही नहीं रही है। आज विजिबिलिटी भाई कम ही नहीं हो रही है यार। पहले तो मैं सोचा था कि एक ब्रेक लूँगा, लेकिन मैं बोला नहीं भाई, चलते हैं मार्केट के पास ही जाके रुकते हैं, क्योंकि बार बार अंदर बाहर करेंगे टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और साथ में भाई अभी थोड़ी सी आदत हो गई है, मतलब अभी मैं कंटिन्यू वॉक कर रहा हूँ तो बदन में गर्मी है, रुक जाऊँगा तो फिर से बाहर निकलूँगा, फिर से बहुत ठंडी लगेगी। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू निकल जाऊँ। बस अभी समझ लो 700 मीटर बचा है, 10-11 मिनट लगेंगे। और जैसे हर शहर में वो रहता है ना, एक गेट रहता है बड़ा सा खूबसूरत सा, यहाँ पर आपको गेट नहीं, आपको पाइप देखने मिलेगा बस। और देखो पूरे रोड पे कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी। अरे एक आ गई, एक है, और इधर देखो कोई भी नहीं चलने वाले भाई, मुश्किल से एक आध लोग जैसे आपको दिखाया, बस वही है, बाकी पूरा खाली है। और ये देखो मुंह मेरा भाई। और यार ये घर देखो, ये मुझे लग रहा है ना ये खंडर हो गया, अब इसमें कोई रहता नहीं है। ये देखो भाई पूरी खिड़कियां वगैरह टूटी हुई है, और ये जमीन से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कैसा सीन है, ऊपर करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। जो गरीब लोग रहते हैं याकुत्स के, वो लोग घर जमीन से नीचे से ही बनाते हैं, जिस वजह से घर जो होता है वो 30 से 50 साल के अंदर रहने लायक नहीं बचता है, वो उसको खंडर करना पड़ता है। यहाँ की गवर्नमेंट का रूल है, अगर उसमें रहेंगे तो कभी भी टूट के गिर सकता है। इस वजह से ये घर पूरा कबाड़ी हो गया है भाई। देखो ना कितनी मेहनत से कोई बनाया होगा, पूरा सिस्टम बिछाया, लेकिन आज पूरा खंडर हो गया है। अब ना भाई गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडी दे रही है, थोड़ा सा भाई इनको पैसा दे रही है, ताकि लोग ऐसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए जो भाई 9 से 12 माले की रहती है। लेकिन ये बिल्डिंग भी इतनी ऊंची ऊंची होने के बाद जमीन पे नहीं बनती है, जमीन से ऊंची बनती है। और इस वजह से ये पत्थर आप लोगों को देखने मिलेगा जो छुपाता है वो चीज़ों से। पूरी खिड़की टूटी हुई है यार, एक टाइम पे यहाँ पर लोग रहा करते थे। लेकिन ये सारे घरों का कैसा सीन था, ये 10 से 12 लाख रुपए में आ जाते हैं, जो कि बहुत सस्ता है अगर कंपेयर करें यहाँ के प्राइस से। भाई मैं जा रहा हूँ कोई शेल्टर में, ये मेरी उंगली काम नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, हद से ज्यादा पेन कर रहा है भाई साहब। भाई मतलब जो यहाँ पर मतलब वार्निंग में लिखा हुआ है ना, याकुत्स के बारे में पढ़ोगे ना कि अगर आप यहाँ पर आओ तो कैसा बच सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें लिखा है कि भाई 10 मिनट से ज़्यादा आप बाहर नहीं रहना, 10 मिनट बाद शेल्टर ले लेना। लेकिन पता नहीं कौन सा भाई गर्म खून, नया नया जोश कि भाई मैं तो पैदल चलूँगा और मैं शेल्टर नहीं लूँगा। भाई मेरी ये जो उंगली है ना, ये वाली, इसमें ना फ्रॉस्ट बाइट का जो पहला सिम्टम रहता है ना, वाइट हो जाना पूरा, वो होने लगा था। अब मैं यहाँ पर आके ये गरम गरम चाय पे पूरा लिटरली हाथ सेका हूँ एकदम, उस पर गरम गरम पे रख रख के, तब थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब भाई यहाँ पर ना 10-15-20 मिनट आराम करता हूँ, और ज़्यादा टाइम आराम करता हूँ, फिर थोड़े टाइम में निकलूँगा यहाँ से। तो भाई साहब यहाँ पर आधा घंटा बिताने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं।
लेकिन मैं बोला भाई यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं भाई को 50 रूबल दे रहा हूँ और गर्म पानी ले रहा हूँ। अब भाई ये एक्सपेरिमेंट तो करना बनता है, जो गर्म पानी उछालते हैं जो आप लोगों को मुरमांस में दिखाया था, यहाँ पर भी करके देखते हैं भाई। यहाँ पर तो -47 है, वहाँ पर तो और अच्छा होगा। चलो भाई गर्म पानी आ गया, ये ब्रत ना 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 ना, स्पसीबा नहीं ले रहे हैं भाई, मोला ले लो। तो भाई साहब यहाँ पर ले लिया हूँ मैं गर्म पानी और इसको अभी उछालेंगे। ओ भाई होता है यार एक्सपेरिमेंट बराबर यहाँ पर भी, और यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा वाला हुआ, देखे ना पूरा वाइट वाइट सा हो गया, क्रेजी है भाई। तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ मार्केट में, लेकिन मार्केट अभी 10:15 बज रहा है, तो सेटअप हो रही है, सारा कुछ ओपन कर रहे हैं दुकान, और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं बोला भाई पहले मार्केट ओपन होने देते हैं। मैं आ गया हूँ भाई। यहाँ पर कैसा है, ये है बस स्टॉप, और हर बस स्टॉप पे आप लोगों को ऐसे हीटेड रूम देखने मिलेंगे, जहाँ पर आप आके भाई ठंडी से बच सकते हो। और बाहर तो देख ही सकते हो भाई क्या बुरा हाल है। और कैसा है ना यार, ये मेरा जूता जो है ना, अब ये भी इसका टिप भी ठंडा होने लग रहा है, तो यहाँ पर गर्म कर लेते हैं। और एकदम हार्ड हो गया जूता, जूता मेरा एकदम पत्थर जैसा हो गया है, जैसे लोहा का जूता पहना, उसका मारूंगा धड़ 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 आवाज आएगी, देखो। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद जैसी मार्केट सेटअप होती है हम निकलेंगे। चलो भाई साहब निकलते हैं, अब तक तो मार्केट चालू हो गई होगी। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दुनिया की सबसे ठंडी मार्केट आखिर होती कैसी है। तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है दुनिया की सबसे ठंडी मार्केट। देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी जमी मछलियाँ देखने मिलेगी। यहाँ पर खरगोश भी खाते हैं, ये देखो ये है खरगोश। और ये क्या चीज़ है, ओ भाई ये तो चील जैसा दिख रहा है। और ये पूरा का पूरा फ्रीज है, और इतना ज़्यादा फ्रीज है कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल फ्रीजर में भी रखेंगे तो इतना ज़्यादा कड़क नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी -45 डिग्री चल रहा है। तो भाई इससे ज़्यादा ठंडी फ्रीज तो आप लोगों को दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। और इसके भाई बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि -45 -50 डिग्री में कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ है वो एकदम हेल्दी रहती है और बहुत टाइम तक अच्छी रहती है। और यहाँ पर देखो ये सब बेरी वगैरह बेच रहे हैं, और ये भी भाई एकदम पत्थर हो गई है। चलो देखते हैं मार्केट है कैसी अंदर से। अलग अलग टाइप की मछलियाँ आप लोगों को देखने मिलेगी। और आप लोगों के दिमाग में बात होगी भाई इतने ठंडी में मछली आती कहाँ से होगी। तो यहाँ पर ना मछली पकड़ने का एक अलग सा तरीका है। पूरी आसपास की नदी समुंदर जो भी वो फ्रीज हो चुकी है, तो ये लोग उसको काटते हैं भाई। एक मशीन आती है जिससे ऐसा होल करते हैं, फिर उसके बाद फिशिंग करते हैं। और यार मार्केट में अभी आप लोगों को ज़्यादा लोग देखने नहीं मिलेंगे, वैसे शॉपकीपर लोग हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये सोचो बाहर भाई -50 डिग्री में ये लोग अपना दुकान लगाते हैं। चलो अंदर चलते हैं भाई साहब। ओ भाई ये देखो इतने बड़े बड़े खरगोश हैं यार, बहुत ज़्यादा बड़ा खरगोश है। ये होगा भाई कुछ नहीं तो 5 किलो का तो होगा ही होगा। वो देखो छिला हुआ खरगोश भी रखा हुआ है वहाँ पे, और छोटी छोटी मछलियाँ। यहाँ पे कटी कटी पूरी मछली रखी है। हिंदुस्तान इंडिस की इंडिया इंडिया दा बम्बई मुंबई दा बम्बई दा तो पूछ रहे मैं कहाँ से हूँ, पहले बताया मैं इंडिया से हूँ, तो बोले इंडिया में कहाँ से हो। भाई कम से कम यहाँ के दुकान वाले थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं बात करने में। रशिया के वो वाले रीजन में भाई, वेस्टर्न रशिया में, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पर ठंडी होती है लेकिन -20 -25 होती है। वहाँ वाले उतने में भाई एकदम स्ट्रेस रहते हैं। यहाँ वाले भाई -50 60 में भी एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं। चलो मैं आप लोगों को मछली ना उठा के दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कितना ज़्यादा ये कड़क हो जाती है यार। ये देखो काट काट के भी रखे हैं। ओ भाई पत्थर हो गई है एकदम रसे जा। तो भाई साहब यहाँ पर मैं ट्रांसलेट से मोजनो पोजमो त्रे, इसका मतलब होता है कहना सी, मैं उनसे पूछा। अब मैं आप लोगों को छू के दिखा सकता हूँ, मैं परमिशन ले लिया हूँ, और धूप भी थोड़ी निकल गई है। तो ये देखो भाई, ये है मछली, और आवाज सुनो भाई, पत्थर हो गई है यार, पत्थर हो गई है, पत्थर से भी कड़क हो गई है। आवाज सुनो खाली। ये तो छोटी है, बड़ी वाली भी देखो।
और यहाँ पर कैसा कल्चर है ना, यहाँ पर मछलियाँ पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये लोग उसको कच्चा खाते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख क्या रहा होगा, ये लोग पूरी एकदम फ्रोजन फिश को काटते हैं और डायरेक्ट रॉ खा लेते हैं। ये है भाई याकुतिया कल्चर का पार्ट। क्योंकि ठंडी है भाई, कभी गैस वैस नहीं मिली तो लोग कच्ची मच्छी से काम चला लेते हैं। और ये बड़ी वाली देखो, ये छोटी मच्छी से आवाज़ सुनो भाई खाली। और ये मछली यहाँ पर कई महीने तक वैसे ही रहेगी, खराब होगी ही नहीं, एकदम एकदम फ्रेश रहेगी। और यार यहाँ पर मार्केट में ना आप लोगों को जो फ्रूट वगैरह होते हैं वो लिटरली ना के बराबर देखने मिलेंगे, बहुत कम है या फिर भाई एकदम है ही नहीं। ज़्यादातर दुकानों में आप लोगों को मछली और मीट ही देखने मिलेगा। यहाँ पर फिश खाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को हॉर्स मीट मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत भाई अलग अलग जानवर जैसे रैबिट हो गए, चील हो गए, वो सब देखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ की ज़मीन परमा फ्रॉस्ट लैंड है, यहाँ पर भाई खेती बाड़ी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो जमी रहती है, जिस वजह से जो जड़ है वो ज़्यादा नीचे तक जा नहीं पाती क्योंकि पूरा बर्फ़ है। तो इसलिए भाई खेती बाड़ी करने में बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर सिर्फ आलू और कैरेट ये सब उग सकता है, तो इसलिए यहाँ के लोगों की खुराक ये मछलियाँ और मीठी है। तो चलो इस दुकान में ना नज़दीक से देखते हैं कि यहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पर मछलियाँ हैं भाई, बड़ी साइज़ की, छोटी साइज़ की। ये देखो यहाँ पर सारी नीचे छोटी छोटी रखी हुई है जो सस्ती है भाई, 150 की है। ऊपर जाते रहोगे महंगी होती रहेगी, 400, 1500, 650, 1600। और इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को झींगे भी देखने मिलेंगे। भाई इतनी ठंडी में झींगा कहाँ से लेके आए। और भाई यहाँ पर ये क्रैब देखो, ये है किंग क्रैब जो कि 5000 रूबल का है, इंडिया का लगभग 6000 रुपया होगा। और यहाँ पर ये कुछ शेल जैसा है। और यहाँ पर आप लोगों को ऑक्टोपस भी देखने मिलेगा। ये देखिए भाई, वहाँ पर केवियार रखा हुआ है, मछली के अंडे। तो भाई साहब जैसा कि आप लोगों को बताया, यहाँ पर खाने पीने के ज़्यादा कुछ ऑप्शन होते नहीं है, तो इसलिए ये लोगों को पूरा सी फूड पे गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पर देखो बड़े जानवर भी रखे हुए हैं, ये मुझे लग रहा है घोड़ा है, ये पूरे घोड़े के मीट रखे हैं। अच्छा ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये बड़े जानवरों का है, घोड़ा वगैरह है। ओ भाई ये देखो, वो देखो आप लोगों को सामने घोड़े का सर भी देखने मिलेगा। ऐसे ठंडे ठंडे भाई देशों में जैसे कजाकिस्तान हो गया, वहाँ पर भी, मंगोलिया हो गया, वहाँ पर भी आप लोगों को घोड़े के मीट देखने मिलेगा। तो देखो यहाँ पर भी एक सर रखा हुआ है। अब भाई इनको जज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। इनको भाई इनका कल्चर ये है, इनका ट्रेडिशन ये है, तो इनको ये सब खाना पड़ता है। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताया नहीं, यहाँ पर घोड़े बीफ ये तो मिलता ही है, साथ में ये लोग रेन डियर का मीट भी बहुत खाते हैं, क्योंकि रेन डियर इनके कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेन डियर से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं ये, और रेन डियर का जूता भी पहनते हैं ये, और साथ ही साथ रेन डियर खाते भी है। तो यार मार्केट में तो थोड़ा आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, इतनी ज़्यादा सर्दी वाले टाइम में और ऐसी जगह पे लोग रहते ही क्यों हैं। तो यार आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये लोग स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पर इतनी ठंडी है, लेकिन ये लोग यहीं पे पले बड़े हैं, तो इनको थोड़ी बहुत आदत हो गई है यहाँ पर रहने की। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो जॉब है वो आप लोगों को आसानी से मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ का जो पे है या कुछ का वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मॉस्को बड़ा शहर है भाई, यहाँ का राजधानी है, यहाँ का कैपिटल है, वहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन याकूत्स्क में मॉस्को के मुकाबले 1.6 यानी ऑलमोस्ट 1.5 गुना से ज़्यादा पगार है। जैसे अगर मॉस्को में सेम काम के लिए आप लोगों को 1 लाख रुपए मिलेगा, यहाँ पर याकूत्स्क में वही काम के लिए आपको मिलेगा 1,60,000। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर अब इतने लोग तो आके बसेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम रहती है ताकि लोग यहाँ पर आके बसे। जैसे यहाँ पर अगर घर खरीदना है तो घर का जो इंटरेस्ट है, जो होम लोन होता है, वो 2% में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट आर्थिक बोनस भी देती है ताकि लोग यहाँ पर छोड़ के भागे नहीं। और ऐसा मानना है भाई रशियन गवर्नमेंट का कि हर छोटे बड़े शहर को इक्वली डिवाइड करके रखें, ताकि जो बड़े बड़े शहर हैं उस पर ज़्यादा कुछ बोझ ना आए। इस वजह से लोग यहाँ पर सेटल रहते हैं। और सबसे मेन जो वजह है यहाँ पर लोगों के रहने की, जो साका रिपब्लिक है, मैं आप लोगों को बताया जो याकूत्स्क है, ये याकूत्स्क साका रिपब्लिक का राजधानी है। साका रिपब्लिक आप बोल सकते हो भाई जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है, वैसे रशिया का सबसे बड़ा स्टेट है। रशिया को छोड़ो भाई, पूरे दुनिया का, पूरे प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा स्टेट है। अगर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती तो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश होता इंडिया के बाद। और
साका रिपब्लिक में मिलता है पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा डायमंड। जो पूरे दुनिया में डायमंड निकलता है उसका 25% वो सिर्फ साका रिपब्लिक से जाता है। आप लोगों को शायद मालूम होगा, रशिया है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर, और जो रशिया में हीरे मिलते हैं उसका ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा हीरा वो सिर्फ यहाँ पर साका रिपब्लिक से निकलता है। इस वजह से यहाँ पर और इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। बस यहाँ पर डायमंड नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सोने की खदान भी है, यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल देखने मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर गैस भी बहुत सारा है। तो इस वजह से भाई यहाँ पर लोग आके बसते हैं। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर याकूत्स में गर्मियों के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 40 डिग्री प्लस 35 से 40 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है, जो पूरे दुनिया का, पूरे प्लेनेट अर्थ का सबसे ज़्यादा डिफरेंट टेम्परेचर है। मतलब 100 डिग्री का फ़र्क देखने मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर -70 से लेके 40 तक, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो 100 डिग्री से ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। ऐसा पूरे दुनिया में आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ तक अंटार्कटिका में भी नहीं होता है। अंटार्कटिका में भाई गर्मियों में 0 डिग्री रहता है, उसके नीचे नहीं होता है, 2-4 डिग्री हो गया। लेकिन याकुत्स में ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है। गर्मी बहुत कम टाइम के लिए होती है लेकिन होती है। इस वजह से भाई यहाँ पर लोग सर्वाइव करते हैं। तो ऐसी कुछ थोड़ी सी मार्केट थी। चलिए मैं आप लोगों को ना वहाँ पर थोड़ी कपड़े की भी मार्केट है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें तो दिखा दिया मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर बेरी, यहाँ पर मटर वगैरह मिल रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं भाई यहाँ पर। ये आम है लेकिन सब फ्रीज़ हो गया है। ये देखो बेरी है। बहुत भाई कठिन ज़िंदगी है भाई, बहुत ज़्यादा हार्श है यहाँ पर। और देखो भाई यहाँ पर थोड़े से कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, ग्लव्स वगैरह है, कुछ जैकेट वगैरह है। ये देखो भाई यहाँ पर आप लोगों को ऐसी टी शर्टें भी देखने मिलेगी। जैसे कि आपको बताया यहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 30 डिग्री तक जाता है, 40 डिग्री तक जाता है, तो ये कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। सही है यार, ज़्यादा कुछ लोग नहीं है मार्केट में। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई याकूत्स में। आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने मिलेगी बहुत बड़ी सी, और आज है जुम्मा का दिन। तो मुल्ला भाई चलते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को मस्जिद भी दिखा देता हूँ यहाँ की, और आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर लोग कैसा रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या यहाँ पर लोग रहते हैं, सब मैं आप लोगों को वहाँ चल के बताता हूँ। यहाँ से मस्जिद तकरीबन 15 मिनट, मतलब 1.1 किलोमीटर इस तरफ जाना है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो भाई साहब मार्केट के पास वहीं वापस, जहाँ सुबह मैं चाय लिया था वहीं वापस आ गया। यहाँ पर मैं एक ऑर्डर कर दिया हूँ चिकन बर्गर। ये भाई यहाँ पर ये किर्गिस्तान के भाई हैं। ये यहाँ से चिकन बर्गर और यहाँ से चाय। इसका हुआ 300, ये देखो 250 इसका और 50 उसका। भाई पैसा ही नहीं ले रहे ब्रात। ब्रात उस पसीवा बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, ले ही नहीं रहे भाई। मैं 5 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ। ब्रात प्लीज, नहीं ले रहे हैं भाई, कब से बोल रहे हैं तुम गेस्ट हो। ब्रात ये देखो भाई, दुकान वाला क्या बढ़िया आदमी है यार, पैसा ले ही नहीं रहा था। और जैसी मैं कैमरा चालू किया ना, वो बात ही नहीं कर रहा है। वो बोला भाई मैं कैमरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, और भाई तुम मेरे भाई हो, तुमको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मैं खाया नहीं भाई। चलो 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 भाई, गाड़ी बुला लिया हूँ भाई। मैं बोल रहा था मैं बुला लिया हूँ गाड़ी, और खाया नहीं, मैं बर्गर वहीं छोड़ दिया। वो भाई बताए, मैं उनसे पूछा कि यहाँ पे जुम्मा का नमाज जो है वो कितने बजे चालू होगी। तो वो बोले ना अभी बस 10 से 15 मिनट बाद है, तो जल्दी चले जाओ। तो मैं क्या किया, बोला भाई बर्गर रखो, मैं पहले नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, पढ़ के आता हूँ, फिर आराम से मैं खाऊंगा। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दुनिया की सबसे ठंडी मस्जिद, पूरे दुनिया की सबसे ठंडे शहर में बसी सबसे ठंडी मस्जिद। तो ये देखो भाई, ये टैक्सी से मैं पहुंच गया हूँ याकूत्स की मस्जिद में। ये है भाई पूरे दुनिया की सबसे ठंडे शहर में बसी मस्जिद। तो चलो चलते हैं भाई। और यहाँ पर भाई पीछे पार्किंग देखो मेरे, पूरी ये जो गाड़ी देख रहे हो यहाँ से वहां तक, ये भाई अंदर मस्जिद में जाने वाले लोगों की गाड़ी है। चलो रोड क्रॉस करते हैं और निकलते हैं भाई। तो यार मस्जिद तो काफी ज्यादा बड़ी है यार, मैं इतनी बड़ी मस्जिद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो पहले चलते हैं, लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जब वापस निकलेंगे बाहर तब मैं आप लोगों को आराम से अच्छे से दिखाऊंगा।
लोग भाग भाग के जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग नमाज पढ़ने आए हैं ना, सब गाड़ी चालू छोड़े हैं। ये देखो, वो देखो, ये भी गाड़ी चालू है, सारी गाड़ियां ही चालू है। तो भाई साहब फाइनली मैं नमाज पढ़ के निकल गया, और यार मुझे ज़रा भी नहीं इतना आइडिया था कि यहाँ पर इतनी भीड़ रहने वाली है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाया, वो बस एक छोटा सा पार्ट था। मस्जिद काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैं इधर स्टार्ट में था, लेकिन पूरा एंड तक उस तरफ तक है, और मेन जो गेट है वो उस तरफ है। मैं तो यहाँ से एंटर किया था। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ना किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो सारे देशों से भी लोग आके बसे हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। और वैसे अगर मैं आप लोगों को याकूत और ये पूरे साकाक रिपब्लिक का रिलीजन के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर भाई जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है यहाँ का याकूतिया, एक ट्रेडिशनल रिलीजन जिसको बोलते हैं शमानिज़्म, जो तकरीबन 40 से 43% लोग शमानिज़्म यहाँ का एक ट्रेडिशनल रिलीजन फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद भाई तकरीबन 30-35% लोग यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद भाई 10% लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। भाई मतलब कोई भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन बस एक स्पिरिचुअल लोग रहते हैं। और उसके बाद यहाँ का चौथा जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है इस्लाम। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5% लोग, याकूत की पॉपुलेशन, वो है मुस्लिम। और वैसे ओवरऑल अगर पूरे रशिया की बात करूं, तो पूरे रशिया की जो आबादी है उसमें से भाई 13 से 14% लोग मुस्लिम हैं। अगर भाई कंपैरिजन के लिए बताऊं, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है मुस्लिम, उसमें से तकरीबन 14% है। उतना ही बिल्कुल यहाँ पर भी रशिया में भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। और आप लोगों को भाई मालूम होगा, रशिया के कुछ ऐसे प्रोविंस हैं जहाँ पर 99% सिर्फ मुस्लिम आबादी है। जैसे दागिस्तान हो गया, आपको मालूम होगा खबीब वाला, खबीब है, इस्लाम है। फिर भाई चेचेनिया हो गया, जहाँ से हमजात है, इंगुशेटिया हो गया। तो वो सारे प्रोविंस में सिर्फ आप लोगों को मुस्लिम आबादी देखने मिलेगी। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है भाई याकूत के रिलीजन का। और अभी भाई बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और टेम्परेचर भाई काफ़ी अच्छा हो गया यार। अभी -40 के करीब हो गया है। तो टेम्परेचर, अभी धूप भी निकल गई है और ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। तो चलो चलते हैं भाई वापस वो भाई की दुकान में, वहाँ पर खाते हैं बर्गर और एक पार्सल लेते हैं और होटल की तरफ निकलते हैं। अभी जैसे नहीं तो शाम होने लगेगी, ठंडी और बढ़ने लग जाएगी वापस। और मेरी तबीयत ना भाई थोड़ी ठीक ठीक सी नहीं लग रही है, सर बहुत तेज़ दुख रहा है। अब वो पानी की कमी से भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है भाई, डिहाइड्रेशन। तो मैं सोच रहा हूँ भाई खा पी के पैदल ही पैदल निकलेंगे होटल की तरफ। और यार यहाँ पर देखो, ये भाई कोई गाड़ी पे अपना कवर लगा के रखे थे, और यहाँ पर ये गैस के लिए या फिर भाई कुछ एयर निकलने के लिए रखे। उससे देखो कैसा फ्रीज हो गया है पूरा। भाई साहब फाइनली भाई साहब हम वापस आ गए वही वाली शॉप पे जो भैया हमको फ्री में बर्गर दिए थे। अभी मैं क्या करूँगा भाई कि उनको मैं पैसा एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो भाई साहब वहाँ से खा पी के वापस आ गया हूँ होटल में। और यार वो भाई को मैं इतना ट्राई किया वो बर्गर का और चाय का पैसा देने के लिए, वो लिए ही नहीं। और भाई उससे ज़्यादा क्या किए, वो एक शोरमा भी दे दिए मेरे को कि भाई तुम जाके घर पे भी खा लेना। मैं इतना रिक्वेस्ट किया, इतना मनाया, इतना बोला, भाई वो लेने को तैयार ही नहीं है भाई। तो भाई दुनिया में लोग सारे अच्छे ही होते हैं यार। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अब भाई मैं आ गया हूँ वापस होटल में। अब मैं निकलूँगा बाहर, क्योंकि यार अभी कपड़ा पहनना वापस तो समझ लो भाई 25-20 मिनट का काम है। और वैसे भी अभी थोड़े टाइम में सनसेट भी हो जाएगा, और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा भी हो गया है। और मुझे ना भाई थोड़ा सा तैयारी भी करना है, क्योंकि मैं याकूत से ही सीधा इधर से मैं जा रहा हूँ सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट, एकदम लंबा सफ़र करके, बहुत ही यूनिक जगह और बहुत ही खतरनाक जगह। तो उसके लिए भी थोड़ी तैयारी वगैरह करना है। अभी यहाँ पर मेरे पास एक दिन और है, कल का दिन है, मेरी परसों फ्लाइट है। तो आराम ही करूँगा भाई, क्या ही कर सकता हूँ। यहाँ पर निकलना मतलब भाई हालत ख़राब करना, और रिकॉर्ड करने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई। जब चालू करो कैमरा थोड़े टाइम में बंद हो जाए, थोड़े टाइम में भाई माइक बंद हो रहा है, थोड़े टाइम में मोबाइल बंद हो जा रहा है, हाथ जम रहा है, मुंह जम रहा है। तो
ऐसा कुछ सारा सीन था। वैसे तो आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें दिखाया, बहुत सारे फैक्ट बताया याकूत के बारे में। और आप लोगों को बताऊं भाई, याकूत से तकरीबन 1000-1100 किलोमीटर आगे ओमियाकॉन गांव पड़ता है, जो कि पूरे दुनिया का सबसे ठंडा गांव बोलते हैं, जहां पर -71.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहां पर मेरे पास दिन है भाई, मैं आराम से जाके आ सकता था। मैं इसीलिए नहीं गया, मैं सोचा भाई अगर अभी इसी ट्रिप में याकूत के साथ मैं ओमियाकॉन भी चले जाऊंगा, फिर अपने पूरी कभी ज़िंदगी में मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मेरे पास कुछ मकसद बचेगा ही नहीं यहाँ पर आने के लिए। तो इसलिए ना मैं हर जगह ना कुछ जगह छोड़ देता हूँ। वहाँ गया, वहाँ पे एक थोड़ी जगह घूमा, थोड़ी जगह छोड़ दिया, ताकि मेरे पास रीज़न रहे कभी आने के लिए। तो आज से भाई 4-5 साल बाद अगर कभी मौका मिला तो हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पास लालच रहेगी कि ओमियाकॉन चलते। दुनिया से सबसे ठंडा शहर तो दिखा दिया याकुत्स्क, अब दुनिया का सबसे ठंडा गाँव भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ओमियाकॉन। तो इसलिए भाई ये याकुत्स्क के लिए रखा स्पेशल, सिर्फ याकुत्स्क। तो होप आप लोग इन्जॉय किए रहेंगे। और काफ़ी मेहनत लग गई, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना भाई, वो तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन अंदर टेम्परेचर जो रूम में रहता है वो 30 डिग्री रहता है। तो एकदम गर्मी सी होती है, पूरा पसीना पसीना से होने लग जाता है। तो सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरी हवा एकदम ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो 3-4 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी एक्सट्रीम, काफ़ी मेहनत लग गई, बहुत ज़्यादा मेंटली एकदम मैं ना एग्जॉस्ट हो गया हूँ। फिजिकली तो भाई छोड़ो ही, वो खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर होटल के अंदर आ गए तो अब बाहर निकलने के लिए भाई सोचना पड़ता है कि कौन आधा घंटा कपड़ा पहन के बाहर जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर खाना ही स्किप कर देता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ था भाई, मज़ा आ गई काफ़ी ज़्यादा। तो होप आप लोग इन्जॉय किए रहेंगे, और मिलता हूँ आप लोगों को एक बहुत ही डेंजर, बहुत ही अलग कंट्री के व्लॉग से, वीडियो से, डॉक्यूमेंट्री से। तो आप लोग जब तक गैस करो भाई कहाँ जाने वाला हूँ मैं। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मिलते हैं भाई बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ।